हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। आज मैं आपको करवाने वाला हूं विद्युत। लेसन 4 है, 10th क्लास के बच्चों के लिए लेसन 4 है ये। और विद्युत धारा 12th क्लास में फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका 10th क्लास में अच्छा होगा वही 12th में समझ पाते हैं। और विद्युत धारा से क्वेश्चन हमारा जनरल कंपटीशंस में भी आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों को लेकर के चलता हूं विद्युत क्या होता है। तो आज हम विद्युत से आपको जितना भी कंफ्यूजन होगा सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आपको कंफ्यूजन होगा हमारे प्यारे मित्र कि विद्युत धारा आता कहां से है और यह जाता कैसे है। हमारे घर में हम जब बल्ब लगाते हैं तो वो जल जाता है, ऐसा क्या कारण है कि वो बल्ब जलने लगता है। वो विद्युत कहीं से तार के माध्यम से जहां से भी कहीं से भी जहां बिजली बनता है वहां से हमारे घर तक कैसे आता है और इसका प्रवाह कैसे होता है और विद्युत धारा है क्या, ये तमाम तरह के कंफ्यूजन जो आपके पास होगा सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आज तक आपको विद्युत धारा से डर लगता होगा या फिर विद्युत धारा नहीं समझ में आता होगा, तो आज मैं बेसिक करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर और बताऊंगा प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। तो बहुत तरह की बातें आपको आएगी। तो आज हम चलते हैं विद्युत में। विद्युत क्या है? तो आधुनिक जीवन में अगर कहा जाए कि आज के समाज में, आधुनिक समाज में विद्युत धारा जो है वो रीढ़ है। विद्युत जो है सो रीढ़ है। जैसे शरीर में रीढ़ का काम होता है कि रीढ़ की हड्डी अगर नहीं हो तो हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, ठीक है, सो नहीं पाएंगे। वैसे ही आज के दिन में अगर विद्युत धारा नहीं हो, विद्युत नहीं हो तो पूरा दुनिया अंधकार हो जाएगा। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, चाहे वो टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, मशीन हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर्स हो, ठीक है, ये तो सारे चीजों को चलाने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है और सारे चीज विद्युत धारा के सहारा से चलता है। विद्युत धारा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है प्यारे मित्र। तो आज हम विद्युत के बारे में जानेंगे। रियली में हम जानते हैं कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत से धारा जो है वह आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह होता है और प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, ठीक है। अब बात आता है कि आवेश क्या होता है। सबसे बड़ी चीज है कि हमने तो जाना कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन आवेश होता क्या है। तो आवेश के बारे में हम थोड़ा सा आपको चर्चा करते रहे हैं। आवेश के बारे में हम चर्चा करते रहे हैं। आवेश को चार्ज भी कहते हैं और आप लोग को चार्ज के बाद डेली सुनते होंगे। मोबाइल चार्ज से, कंप्यूटर चार्ज से, लैपटॉप चार्ज से चार्ज आप लोग सुनते हैं, हमेशा आपके पास आता है। और यह चार्ज दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश, धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि कोई भी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आवेश बनाते हैं और तत्व के परमाणु ग्रहण कर करके ऋण आवेश बनाते हैं। बात सही है। ऋण आवेश को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ऋण आवेश को नेगेटिव चार्ज कहते हैं और धन आवेश को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये कैसे आता है, किसी भी चीज पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। तो पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग से, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया चीज और ये आता है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण से, ग्रहण करने से, ठीक है, लेता है तार। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं। वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 मौलिक कणों से पदार्थ बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे होता है धन आवेश, प्रोटॉन पे होता है धन आवेश, प्रोटॉन पे होता है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है विद्यार्थी, उदासीन होता है। यह उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को P से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से सूचित करते हैं। बात सही है। तो प्रोटॉन को हम P से सूचित करते हैं और P और N जो होता है ये नाभिक में मौजूद होता है। नाभिक में, किसके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर काटते रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन,
इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर काटते रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन पे धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, ये आवेश का मान कितना होता है? तो इसके आवेश के जो मान होता है ये इस पर और इस पर दोनों पर सेम ही होता है, बस यही फर्क होता है कि इस पर धन होता है और इस पर ऋण होता है। ये होता है 1.6 गुने -10⁻19 कूलाम, 1.6 गुने 10⁻−19 कूलाम, और इस पर होता है ऋण और इस पर होता है धन। इसको बोलते हैं कि इस पर है +1 और इस पर होता है -1। बात यही है कि ऋण आवेश होता है, बस और कोई चीज नहीं है। इसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, ये पी से सूचित करते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आप सबसे पहले आवेश को समझे कि आवेश क्या है, और आवेश का ही प्रभाव से विद्युत धारा होता है। आवेश का ही प्रभाव से विद्युत धारा बनता है विद्यार्थी। विद्युत धारा का प्रवाह करवाने के लिए आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आपको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में समझाएं। चलिए ठीक है, यहाँ के बाद हम चलते हैं। आपने देख लिया इलेक्ट्रॉनों पे कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सारा चीज हम आपको बता दिए। ठीक है, आइए आगे है हमारा बात आता है कि कोई वस्तु आवेशित कैसे हो जाता है। कोई वस्तु आवेशित होता कैसे है? पहले आवेशित होता है, ठीक है, आवेशित होता है, चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? तो कोई वस्तु को रगड़िएगा, जैसे यही हमारे पास वस्तु है, इसको अगर हम ऐसे रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ा के पास लेकर जाएंगे तो इसमें कागज के टुकड़ा सड़ जाता है। यह प्रैक्टिकल आप लोग बचपन में करते थे कि कलम को ऐसे ऐसे रगड़ करके कागज के टुकड़ा के पास ले आते थे तो कागज के टुकड़ा उसमें सड़ जाता था। बस बात यह था कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस पे धन आवेश जनरेट हो रहा था कि ऋण आवेश। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो हमको इस पे धन आवेश जनरेट होता है कि ऋण आवेश ये तो नहीं पता है, लेकिन ये आवेशित होता है तभी तो दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और भी चीज देखे होंगे, कंबल को आप ठंडा में झाड़ते होंगे, ठीक है, तो कंबल को हम झाड़ते हैं तो कंबल भी आवेशित हो जाता है। कंबल भी आवेशित हो जाता है और उसे चिड़चिड़ा टाइप के निकलता है। या एक प्रयोग किए होंगे, कुर्सी पर बैठ करके पीछे से गमछा से जब झांकते थे तो हाथ में भी करंट आता था। तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो बात हमारे पास आता है आवेशित कैसे हुआ ये, तो बात हमारे पास आया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो कहता है कि विद्युत आवेश मूल कणों का वह गुण है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश मूल कणों का मूल कण कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन, प्रोटॉन का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण विद्युतीय बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण विद्युतीय बल उत्पन्न होता है। अब ये विद्युतीय बल एक नया चीज आ गया, ठीक है, मैं इसको भी बता दूंगा शॉर्ट में आपको कि विद्युतीय बल्ब क्या होता है, बल्ब क्या होता है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो विद्युत आवेश मूल कणों का वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और लिखिए विद्युत आवेश को, सॉरी, विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, किया जाता है। अगर अभी हम आपको बताएं कि घर्षण करने से आवेश उत्पन्न होता है, तो जब हम घर्षण करने के दरमियान कुछ इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो क्यू का परिणाम क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आवेश क्या होगा? तो ±NE। E बराबर हमारे पास है 1.6 गुने 10⁻−19 कूलाम, और N हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N हो गया हमारा क्या हो विद्यार्थी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो यहाँ से हमारा n मालूम होगा और ये मालूम होगा, तो उस पर आवेश पता चल जाता है। अभी हमने जाना कि ये हो गया। अब इसके आगे हमारे पास आता है कि ई तो हम आवेश के बारे में जान गए। हमारे पास आता है आगे चल कर के कि विद्युत विभव क्या है। अब बात आता है विद्युत, अच्छा एक आया था विद्युतीय बल, इसको भी थोड़ा सा बताते हैं। विद्युतीय बल है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक, आज जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं पूरा बेसिक बुक से बता रहा हूं कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा और आप लोग को समझ में आएगा। कहता है कि विद्युत बल क्या है, तो एक आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु पर जो बल आरोपित करता है, एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु पर जो बल आरोपित करता है, उस बल को वैद्युत बल कहते हैं या उस बल को विद्युतीय बल कहते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर आवेश है Q1 और यहाँ पे है आवेश Q2। अब ये दोनों के बीच में दूरी कुछ r है, r दूरी पर व्यवस्थित है, तो ये तो इस पे फोर्स लगाएगा। अगर अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर दोनों का चार्ज एक ही होगा विद्यार्थी, तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा। रिपेल मीन्स विकर्षण होगा, और जब चार्ज एक जैसा होगा तब आकर्षण होगा। तब क्या होगा, जब अपोजिट चार्ज तो आकर्षण, तब होगा आकर्षण, तब होगा आकर्षण, और जब ये डिफरेंट होगा तब होगा विकर्षण, तब होगा विकर्षण। तो विकर्षण हो चाहे आकर्षण, बल बराबर होता है F बराबर K Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट नियतांक होता है और K का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये K का मान होता है 10 × 9 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। K एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे विद्युत बल या इसे हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैद्युत बल। आप लोग ये भी समझ गए कि अपोजिट चार्ज रहेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो आकर्षण करेगा, और सेम चार्ज होगा तो विकर्षण करेगा। ऐसे भी आप देखते हैं कि अपोजिट वाले में आकर्षण होता है और एक ही चार्ज वाले में विकर्षण होता है। बात सही है, आप लोग जानते हैं भी। चलिए आगे चलते हैं। हम हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारा है विद्युत बल, विद्युत विभव। नेक्स्ट हमारा है विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, तो ये समझना है हमको विद्युत विभव क्या है, ठीक है। चला इसके, ठीक है। विद्युत विभव, एक चीज और हम लोग नहीं समझे कि आवेश जो था से आवेश कैसे प्रवाह करेगा। तो आवेश प्रवाह, आवेश के बारे में जो हम लोग जाने थे, तो आवेश का प्रवाह थोड़ा सा रह गया। तो आवेशों का प्रवाह को विद्युत धारा कहे, बात तो सही था, आवेशों के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहे। लेकिन आवेश प्रवाह कैसे करता है, आवेश प्रवाह करता है चालक से, चालक से, चालक से। चालक को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, चालक को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। आवेश का प्रवाह चालक से होता है। एक चालक होता है और एक अचालक होता है। अचालक को नॉन कंडक्टर कहा जाता है, नॉन कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो चालक से ही आवेशों का प्रवाह होता है, ऐसा क्या बात है। ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि चालक से ही आवेशों का प्रवाह होगा, ऐसा क्यों होता है, अचालक से क्यों नहीं होता है। मेटल से, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, धातु जो होते हैं वो चालक होते हैं। और कोई सुपर कंडक्टर होता है जैसे चांदी, सोना, ठीक है, ये सुपर कंडक्टर होते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। लेकिन और भी मेटल्स है उसमें कम काहे होता है, तो ये भी कारण है इसका मैं कारण थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। किसी भी मेटल्स में या किसी भी तत्व में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जब वो स्वतंत्र मूवमेंट करते हैं तो उसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और वो कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। चल
चालक क्या कहेंगे, चालक का परिभाषा क्या होगा कि जिससे सुगमता पूर्वक विद्युत का प्रवाह हो जाता है उसे चालक कहते हैं, और जिससे विद्युत का प्रवाह एक छोर से दूसरे छोर पर सुगमता से नहीं होता उसे अचालक कहेंगे। चालक का उदाहरण हो जाएगा धातु, ठीक है, कुछ धातु हो जाएगा जैसे कि आपके हमने बताया कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है। अचालक जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है लकड़ी है, कांच है, ठीक है, ईंटा है, पत्थर है, बालू है, ये सब प्लास्टिक है, ये सब क्या है, कुचालक में आ जाएंगे। तो आप चालक और कुचालक होने का कारण क्या है ये आपको लिखना है, ठीक है। हमारे पास बात आया विद्युत विभव। अब हमारा आया विद्युत विभव, तो विद्युत विभव को हम समझते हैं। विद्युत विभव क्या है, कहता है कि किसी आवेश को आवेशित कण के निकाय को अनंत से, किसी भी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर एक आवेश है वो प्लस क्यू है, और यहाँ से हम लोग एक आवेश है ये भी प्लस क्यू है, और इसको हम लोग को लाना है विद्यार्थी, और ये दोनों प्लस प्लस है तो इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा जी, तो बाहर की ओर होगा। यहाँ पर हमारा कोई बिंदु P है, अब इस यूनिट चार्ज को Q को इस Q तक लाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। चलिए आप मान लीजिए कि P बिंदु तक ला रहे हैं, तो ये P बिंदु तक ला रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अनंत से, इसको हमको पता नहीं दूरी कितना है से, तो इसको हम अनंत ले लिए, अनंत से इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो हमारे पास विभव बराबर हो जाता है किया गया कार्य बटा आवेश। तो हमारे पास अगर ये बिंदु है तो ये बिंदु को P हम लेते हैं, ये बिंदु हमारा अगर P है तो अनंत से Q चार्ज को P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर W, और अगर इकाई आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य बराबर W बटा Q हो जाएगा ना। Q चार्ज को लाने में किया गया कार्य W, और अगर इकाई चार्ज को हम लोग ले जा रहे हैं इकाई में 1, तो 1 से होगा W बटा Q। तो इसीलिए हम लोग का बिंदु P पर, तो विभव बराबर W बटा Q, तो विभव बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। कार्य एक अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है, इसीलिए विभव भी अदिश राशि होगा, इसीलिए विभव भी अदिश राशि होगा, ये भी क्या होगा, अदिश राशि होगा, ठीक है, ये भी हमारा अदिश राशि होगा। चलिए एक बात आता है हमारे पास विद्युत विभव, तो एक ई का भी विभव था, और अगर विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक बात आएगा आपके पास विभवांतर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, विभवांतर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो अभी हमने लिखा कि इकाई धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। तो अब हम लोग लेंगे दो बिंदुओं के बीच हमारे पास एक बिंदु यहाँ A है और एक बिंदु हमारा यहाँ B है। तो ये दो बिंदुओं के बीच में, अगर दो बिंदुओं के बीच में इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कहता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बराबर विभवांतर होता है। फिर से सुनिएगा, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है। तो अगर इस बिंदु का विभव VA हो और इस बिंदु का विभव VB हो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि VA माइनस VB दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को भी हम लोग दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं।
दो विभागों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर W बटा Q, तो यहाँ से V बराबर W बटा Q, तो आप लिख सकते हैं कि W बटा Q भी, W बराबर Q भी, W बराबर Q भी, W बराबर Q भी हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा विभवांतर भी हमने जान लिया। अब जरा सा समझना यहाँ पर है बच्चों कि आपसे कोई पूछेगा एक वोल्ट को डिफाइन करें। एक वोल्ट क्या होता है? एक वोल्ट तो जरा समझिएगा। हम पहले बता रहे हैं, हमारे पास आया W बटा Q, तो Q हो गया कार्ज, तो कार्ज का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। और आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। और वोल्ट विभवांतर का भी एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ये सब एसआई मात्रक है, ये सब एसआई मात्रक है। कार्ज का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। तो हमारा यहाँ से अगर निकालेगा तो आएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम, या हम लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलाम, या हम लिख सकते हैं 1 जूल कूलाम के पावर -1। बात सही है? चलिए, तो आप इसको परिभाषित करेंगे 1 वोल्ट को, तो आप बताएंगे 1 कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल संपादित होता है, तो उसे हम लोग 1 वोल्ट के बराबर समझते हैं। 1 कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर संपादित कार्य 1 जूल किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। चलिए, 1 वोल्ट होता है। अब मैं आपको इतना चीज बताया, विभवांतर बताया, ये बताया, तो जैसे कि आपसे अब हम आपको थोड़ा सा विद्युत में विद्युत धारा का चर्चा नहीं किया हूं, तो हम विद्युत धारा को चर्चा करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा और आराम से नोट करते चलिएगा और तब पढ़िएगा। आप देखिएगा अगर एक क्वेश्चन भी छूट जाएगा, अगर बोर्ड में इससे अलग से क्वेश्चन आएगा, तो अब जो कहिएगा वो। अब विद्युत धारा क्या है? तो हमने पढ़ा कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन इसका माप क्या होगा? आवेशों के प्रवाह को तो विद्युत धारा कह दिए, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन विद्युत धारा का माप, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की माप। तो विद्युत धारा का माप जो होता है वह होता है एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक के समय में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की परिणाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो परिणामों लिख दीजिए, परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा बराबर एकांक समय में विद्युत आवेश, तो आवेश बटा समय। ठीक है, तो विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से, तो I बराबर QT, और यहाँ से Q बराबर हो जाएगा IT। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से हम निकाल लेंगे कि I बराबर Q बटा T, तो Q का एसआई मात्रा कूलाम, समय का सेकेंड, और इसका एम्पियर, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश को प्रवाह, 1 कूलाम आवेश का प्रवाह, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह बराबर 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 1